हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजीव सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा क्लास 10th का हिस्ट्री। उसमें है हमारा चौथा चैप्टर औद्योगिकरण का युग। इससे बनने वाले 50 क्वेश्चंस हम देखेंगे। ये हम बीपीएससी के लिए देख रहे हैं या फिर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनसीईआरटी से तो क्वेश्चन आने ही हैं, तो हम इसको देखेंगे। उसके बाद हम 2 चैप्टर और करा देंगे, 11th का हिस्ट्री शुरू कर देंगे। 11th की हिस्ट्री में हम क्या करेंगे ना, देखो वो थोड़ा सा टफ है और बड़ा चैप्टर, वहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो आप उससे हम 100 क्वेश्चंस को करेंगे। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और बस और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी पहला क्वेश्चन हम शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति का सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुआ। औद्योगिक क्रांति, ये क्वेश्चन मतलब फेवरेट है सब चीज़ों का, हमेशा पूछता है। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ था, ठीक है। गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुआ था, वो भी इंग्लैंड में। ये 2-3 क्वेश्चन से फेवरेट है एग्जामिनर के। अगला है भारत में सबसे पहले कपड़ा उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था। तो भारत में सबसे पहले कपड़ा उद्योग मुंबई में स्थापित हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति किस शताब्दी में शुरू हुई थी। तो 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति जो था हमारा शुरू हुआ था। अगला है स्पिंजन देखो सबसे पहले याद रखिएगा, स्प्रिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। अगर इसको आप भूलोगे स्प्रिंग जेनी, तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है, तो याद रखिए किसने किया था, जेनी से याद रखिएगा जेम्स हर ग्रिप्स ने इसका आविष्कार किया था। अगर आप मान लो ज भूल रहे हो तो ज तो शायद मान लो बहुत सारे जेम्स वाट वगैरह भी आ जाएंगे, तो ग तो मत भूलना ना, ग है यहाँ पे, ग इससे मैच कर लेना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। भारतीय कपड़ों को यूरोप में किस नाम से जाना जाता था। मतलब जो भारत का जो कपड़ा था यूरोप में, इसको किस नाम से जाना जाता था। तो ढाका मलमल के नाम से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। कॉटन मिल सर्वप्रथम भारत के किस नगर में स्थापित किया गया था। तो ये मुंबई में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन को विश्व की कार्यशाला किस कारण से कहा गया था। उद्योग उत्पादन के लिए कहा गया था और नए नए मशीन वगैरह का आविष्कार हो रहा था। टीन प्लेट उद्योग किस देश में प्रमुख था। टीन प्लेट उद्योग जो था ना, ये प्रमुख जो था ब्रिटेन में था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी है। 19वीं शताब्दी में भारत का मुख्य निर्यात क्या था। 19वीं शताब्दी जो था, मतलब निर्यात का मतलब कि मेन चीज़ क्या था, ऐसा क्या, कच्चा कपास जो था ये निर्यात करता रहता था भारत। भारतीय वस्त्र उद्योग को किस नीति ने सर्वाधिक प्रभावित किया था। कौन सा ऐसा नीति है, ब्रिटिश नीति ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। ये मशीन वगैरह लाए जी, तो बुनकर लोग थे, उनका काम छिनता गया। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना। कॉटेज इंडस्ट्री का क्या अर्थ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या है, घर आधारित उद्योग होता है। ब्रिटेन में स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो ब्रिटेन में स्टीम इंजन का जो आविष्कार किया था वो जेम्स वाट ने किया था, जेम्स वाट। औद्योगिक क्रांति ने किस वर्ग को सबसे अधिक प्रभावित किया था। कौन सा वर्ग था जिससे सबसे ज़्यादा, मजदूर लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला है ब्रिटेन से भारत में मुख्य रूप से क्या आयात किया जाता था। मुख्य रूप से क्या आयात किया जाता था, तो कपड़ा जो था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला है किस बंदरगाह को भारत का गेटवे कहा जाता था। भारत का गेटवे किसको कहा जाता था, तो मुंबई को कहा जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा। 8वीं शताब्दी में भारतीय वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा था केंद्र, तो याद रखिएगा ये हमारा जो था ढाका। इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा। ढाका जो था ये प्रमुख था। अगला क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में भारत में रेलवे का निर्माण मुख्य उद्देश्य क्या था। मतलब कि ताकि रेलवे का निर्माण कर सके, और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था निर्माण करने का, अगर ब्रिटिश वाले ने किया भी था तो। 19वीं शताब्दी में भारत में रेलवे निर्माण का मुख्य उद्देश्य जो था मैं आपको बता दी, प्रशासन और व्यापार कर सके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। 1905 में, जब बंगाल विभाजन हुआ तो लोगों ने बोल दिया कि जितना भी अंग्रेजों का चीज़ होगा सबका बहिष्कार करेंगे। ब्लैक टाउन किसे कहा जाता था, तो ब्लैक टाउन हमारा उस टाइम पे मजदूरों की बस्ती जो थी उसको कहा जाता था ब्लैक टाउन। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। अगला हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक क्रांति के प्रभाव से सबसे ज़्यादा प्रभावित उद्योग कौन सा था। सबसे ज़्यादा कौन सा प्रभावित हुआ, तो कपड़ा उद्योग हुआ था ना, सबसे ज़्यादा कपड़ा उद्योग हुआ था, ये याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है।
ब्रिटेन के मैनचेस्टर नगर को किस उद्योग के लिए प्रसिद्धि मिली थी? मतलब ब्रिटेन का जो मैनचेस्टर था किस उद्योग के लिए प्रसिद्धि मिली थी? तो कपड़ा के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। डामिन ए को आंदोलन किससे संबंधित था? देखो, डामिन ए को जो आंदोलन था ये नीला किसान से संबंधित था। तो नील किसान जो थे उनसे संबंधित था, नीला किसान भी आप उनको बोल सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। हुगली किस वस्त्र का प्रमुख केंद्र था? हुगली जो था कौन सा ऐसा वस्त्र था जो यहाँ पे होता था सबसे ज़्यादा? तो रेशम के लिए फेमस था। फोर्ड मोटर कंपनी कहाँ स्थापित हुई? फोर्ड मोटर कंपनी की जो स्थापना हुई थी अमेरिका में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा हमारा। अब आया भारत में किस वर्ष टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में हुआ था। 1907 में हुआ था। औद्योगिक क्रांति ने सबसे पहले किस क्षेत्र में परिवर्तन किया था? औद्योगिक क्रांति ने सबसे पहले वस्त्र उद्योग में परिवर्तन किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। भारतीय वस्त्रों की मांग घटने का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था अंग्रेज मशीन निर्मित वस्त्र, मतलब कि फिर अंग्रेजों के द्वारा मशीनों से होने लगा निर्मित वस्त्र, उन लोग को सबको अच्छा लगे लगा, तो इसका कम हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला है, किस आविष्कार ने परिवहन प्रणाली में क्रांति ला दी थी? कौन सा आविष्कार था? स्टीम इंजन ने, स्टीम इंजन। औद्योगिक क्रांति ने सबसे पहले किस महाद्वीप को प्रभावित किया था? तो सबसे पहले यूरोप महाद्वीप को प्रभावित किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। कलकत्ता, जो कोलकाता है, किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था उस टाइम पे? तो उस टाइम के लिए जूट के लिए बहुत ज़्यादा ये फेमस था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत किस फसल की मांग मतलब बहुत ज़्यादा थी? तो कौन सी फसल की? तो कपास की। नील आंदोलन कब हुआ था? देखो, चंपारण सत्याग्रह नील से संबंधित था 1917 में, एक चीज़ याद रखिएगा, उस गांधी जी ने किया था। लेकिन नील आंदोलन भी हुआ था, याद रखिएगा। नील आंदोलन कब हुआ था? 1859 से लेके 60 के बीच में हुआ था। 1859 से लेके 1860 के बीच में हुआ था। 1857 की क्रांति तो आप लोग जानते हो। 1905 में बंगाल विभाजन होता। 1919 में रोलैट एक्ट आया था और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। भारत में रेलवे सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? मुंबई से ठाणे, दिल्ली से आगरा? नहीं भाई, मुंबई से ठाणे ही तो चली थी। औद्योगिक क्रांति का मुख्य आधार था, औद्योगिक क्रांति का हमारा जो मुख्य आधार था वो मशीन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। कॉटन मिल्स का विकास भारत में किस नीति का परिणाम था? किस नीति का? व्यापारिक नीति का परिणाम था, व्यापारिक नीति का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा। अगला है, भारत में औद्योगिक मजदूर किस वर्ग से आते थे? भारत में जो औद्योगिक मजदूर थे ये किसान वर्ग से आते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड को भारत से किस वस्तु की सबसे अधिक आवश्यकता थी? तो सबसे अधिक आवश्यकता थी कपास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा। किस उद्योग को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था? ऐसा कौन सा उद्योग था जिसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था? कपड़ा उद्योग को, ये अहमदाबाद में था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। भारत में आधुनिक उद्योग के विकास का श्रेय किसको जाता है? अंग्रेजों को जाता है, टाटा को जाता है? तो टाटा जी को जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी हुआ। कॉल फैक्ट्रियाँ किसके लिए प्रसिद्ध थी? कॉल फैक्ट्रियाँ जो थी ना ये प्रसिद्ध थी कोयला के लिए, ठीक है, उसको कोल बोलते हैं ना, तो याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला है, मजदूर आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? उनका इतना ज़्यादा शोषण होता था, इतना काम करवाया जाता था, पैसे कम दिए जाते थे, इसीलिए। अगला है, भारत में आधुनिक उद्योग का आरंभ किस शताब्दी में हुआ था? तो कौन सी शताब्दी में हुआ था आधुनिक? तो 19वीं शताब्दी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी होगा। अगला हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का प्रभाव भारत पर कैसे पड़ा? भारत पे किस तरह से पड़ा? तो भारत की परंपरागत उद्योग और धंधों का पतन हो गया। अगला है, मशीन युग किसे कहा जाता है? मशीन युग जो है ना 19वीं शताब्दी को कहा जाता है। भारत का पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला जूट मिल जो था स्थापित किया गया था कोलकाता में। ब्रिटेन की फैक्ट्रियों को सस्ता कच्चा माल कौन उपलब्ध कराता था? ब्रिटेन की जो फैक्ट्रियाँ थी कौन कराता था? तो भारत। औद्योगिक क्रांति का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या था? प्रदूषण, बेरोजगारी और पूंजीवाद का विकास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी हुआ। भारतीय किस शहर को कॉटन पॉलिश कहा जाता था? कौन सा शहर है जिसको कॉटन पॉलिश कहा जाता था? तो मुंबई को। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो नकारात्मक पड़ा।
तो ये हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। आगे की वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।